कर रहे परम पूज्य माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब, पूर्व विधायक, संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं उनको जय भीम नमोदय प्रेषित करता हूं। और हमारा आज का मीटिंग में आभार और समापन के रूप में हमारे बीच में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा माननीय बादल सिंह बौद्ध जी रहेंगे। तो मैं आज के इस जो धम्म सेवक संघ के प्रथम अधिवेशन पे जो चर्चा है उसमें हमारी अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने की मुझे परमिशन दे माननीय भारती साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आज का संचालन कर रहे धम्म सेवक संघ के नेशनल कमांडर हमारे युवा साथी योगेश गौतम साहब, देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम लोग मीटिंग शुरू करें उससे पहले विशेष रूप से जो रिपोर्ट सभी को प्रस्तुत करनी है, उसमें खास बात यह कि किस राज्य से हमारे कितने साथी सहभागिता करेंगे धम्म सेवक संघ में, जिनको यूनिफॉर्म में आना है और उनके बेल्ट, वक्कल, टोपी, बैज, डोरी, इस सब का ऑर्डर दे दिया गया है। वो जैसे ही बन के आ जाएगा तो आप लोगों तक वो भेजा जाएगा। और कुछ साथी आगरा में आके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये रहेगा। जूते आप लोग नेवी ब्लू या ब्लैक भी चल सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज या फिर पीटी शूज, ये आप लोग अपने अपने साइज के सभी साथी लोग खरीद लेंगे। और विशेष जो रिपोर्ट देनी है वो है कि किस राज्य से कितने साथी आ रहे हैं और अभी तक कितने साथियों का टिकट बन गया है। देखिए, बार बार मैं अनुरोध करता हूं और हर प्रोग्राम में अनुरोध करता हूं कि उसी हिसाब से आयोजक साथियों को इंतजाम करना होता है। क्योंकि अब ये 2 दिन का प्रोग्राम है, तो नाश्ता, खाना, उसके साथ साथ रहने का भी बंदोबस्त करना पड़ता है, नहाने का, धोने का, फ्रेश होने का। तो इसलिए उसका एक्चुअल रिपोर्ट का होना बहुत जरूरी होता है। और कई साथी इस चक्कर में रहते हैं कि साहब हम टिकट बाद में करा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है टिकट करा लेंगे, तो फिर उनका लंबा वेटिंग चला जाता है, जिसका कंफर्म होने के ज्यादा चांस नहीं रहते। तो एक्चुअल रिपोर्ट आप लोगों को आज सभी साथियों को रखनी है। अभी एक्चुअल ना रख पाए तो कम से कम अनुमानित तो जरूर आज आप सब साथी रिपोर्ट रखें। टिकट कराने का विशेष रूप से ध्यान, और ड्रेस का और बाकी जो दूसरा ड्रेस का बेल्ट, वक्कल, कैप, आपका ये शोल्डर पे लगाने वाला DSS और कैप पे लगाने वाला DSS का धम्म चक्र में बहुत अच्छा डिजाइन किया है। और वो सब इन टोटल पीतल में बनना है। पीतल में थोड़ा महंगा बन रहा है, कोई बात नहीं, रोज रोज नहीं होते ये काम। तो इस सब के लिए भी पैसे की जरूरत है। तो पैसा अभी आप लोग ज्यादा नहीं भेज रहे हैं, ड्रेस भी हमने कुछ पैसा जमा करके उधार कपड़ा उठा लिया था, उसका भी तगादा रोज हो रहा है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे बिंदुओं पे हमें आज अपनी रिपोर्ट रखनी, चर्चा करनी है। और योगेश गौतम जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो
18 मार्च और 19 मार्च 2 दिन का जो प्रथम धम्म सेवक संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में प्रस्तावित है, उसको सफल बनाने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है और उसका विधिवत रूप से हमारे युवा साथी भाई योगेश गौतम जी संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय साहब, आपने मुझे परमिशन दी और आपने लगभग रूपरेखा में सब साथियों ने भली भांति सुना है और किस राज्य से कितने साथी आएंगे, सभी साथी अपने अपनी अनुमानित, आज जब हम बात कर रहे हैं तो अनुमानित, और आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको फिक्स बतानी होगी, क्योंकि साहब ने बताया है कि वहाँ तैयारियों के लिए उसी हिसाब से तैयारी होंगी। और आज 4 फरवरी है तो 40 दिन शेष है। 18 मार्च 18 19 42 43 दिन का समय है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे सबसे पहले हमारे माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब जी को मैं बुलाऊंगा। साहब का माइक अनम्यूट करें। माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब, प्रदेश संयोजक उड़ीसा से, क्योंकि सर स्क्रीन पे मेरे फर्स्ट आप ही है तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम सर, आप आए और प्लीज अपनी रिपोर्ट रखें। सर आवाज आ रहे हैं ना? जी जी सर, क्लियर सर, कंटिन्यू। सर्वप्रथम महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, उड़ीसा का संत कवि भीम भोई को नमन करते हुए, हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष परम सम्मानीय धर्म प्रकाश भारतीय को नमन करते हुए, कार्यवाही अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी को नमन करते हुए, राष्ट्रीय आचार्य मान्यवर किशोर बौद्ध और उपस्थित सभी सचिव, महासचिव, राज्य का संयोजक, सह संयोजक, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हर एक उपासक उपासिका को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और सफल संचालन करने वाले हमारे राष्ट्रीय कमांडर DSS का योगेश गौतम जी को मेरा स्पेशल नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम सर, जय भीम। मैं उड़ीसा का रिपोर्ट देने में आज प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी हाल में मेरा पास कुछ टिकट रिजर्वेशन का टिकट के बारे में आया है। हम ओरिजिनली लास्ट 2 वेबिनार में 50 to 55 तक हम लोग लिए थे, लेकिन ज्यादातर युवा साथी को लेना है। हम चाहते हैं हमारे उड़ीसा से कन्फर्म 40 से 45 होगा सर, क्योंकि ज्यादातर युवा साथी लोग का उसका फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए हम थोड़ा 10-12 ठू का पीछे चल रहे हैं। अभी तक शाम तक हम कलेक्शन किए हैं टिकट रिजर्वेशन के लिए। अभी 16% का सर अप एंड डाउन का टिकट हो गया है और कपड़ा भी हम लोग 10% को दे दिए हैं। हम वही प्रिफर कर रहे हैं, जो टिकट पहला करेगा उसको ही कपड़ा देंगे ड्रेस कोड के लिए। क्या है कि कपड़ा लेके मान लीजिए टिकट नहीं करेगा और नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं। वही हम लोग स्ट्रेटेजी किए हैं सर। हम 2-3 में बाकी सभी पर्सन का टिकट जैसा होगा, रिजर्वेशन जैसा होगा, वही उम्मीद में है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं सर। मेरा साथी लोग के साथ, मेरा साथ जनरल सेक्रेटरी भी है RK भक्त बाबू, वो भी लगे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो भी लगे हैं। हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट के एटलीस्ट जो कमिटी बने हैं, 10 तो कमिटी बने हैं, उसको मिनिमम 5 आदमी को लेने के लिए कंपलसरी किए हैं। उसके साथ युवा साथी लोग को ज्यादातर लेने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और
हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो भी 2 मार्शल आर्ट के लिए भी लिए हैं। क्या है कि हेल्थ भी जरूरी है और डीएसएस का राष्ट्रीय संघ का भी जरूरी है, इसलिए हम तैयार कर रहे हैं सर। जैसा करके भी हम लोग 40 से 45 आदमी उड़ीसा से कन्फर्म होंगे। आगे बढ़ने से आपको सर सूचित करेंगे सर। वही मेरा रिपोर्ट है उड़ीसा से फॉर द प्रेजेंट। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, बहुत 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 धन्यवाद माननीय तांडी साहब। अब मैं आगे हमारे माननीय वरिष्ठ साथी माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार पश्चिम बंगाल से, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं। सर आप आए और अपना माइक अनम्यूट करें। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार सर, माइक अनम्यूट करें सर। हो गया सर? नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष को हम नमन करता हूं। मंच पे उपस्थित आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध साहब, सारी पदाधिकारी सारे पदाधिकारी जितना है सभी को आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखता हूँ। और मैं पश्चिम बंगाल से जो रिपोर्ट है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रेस हम 15 सेट मंगा लिया है, हम बांट दिया 10 पीस और 5 पीस बटना बाकी है। वो कंफर्म है कि नहीं है, कौन गाड़ी से हमें रिजर्वेशन करना है वो हम उनको बता दिया। सियालदह से जो अजमेर जाएगा वो ट्रेन से जाके हम आगरा कंट्रोलमेंट में उतरेंगे, आगरा फोर्ट में उतरेंगे। रिजर्वेशन कौन गाड़ी में करना है सबको सूचित कर दिया। मैं पास ले लिया है। 10 आदमी को हम रिजर्वेशन करने के लिए आदेश कर दिया फ्राइडे को कल, और उन्होंने मुझे लगता है रिजर्वेशन किया है, लेकिन मुझे सूचित नहीं किया, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आदमी जो ड्रेस हमारा 5 है, वो 5 हम ड्रेस उसको देंगे जिसको जाना कंफर्म है। और हमारा साथ में 10 लेडी रहेगा। जो 10 लेडी या 15 जेंट्स है, सब मिला करके 25 आदमी हम लोग आगरा में जाने के लिए प्लानिंग बनाया। लेकिन हम थोड़ा दूसरा जगह से सबसे एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, इसलिए हम ज्यादातर उस पर टाइम नहीं दे पाया। इसलिए 25 ही हम रखा है टारगेट में। हम दूसरा आदमी को जिम्मे दे रहा हूँ पश्चिम बंगाल के एक पे, तो उन्होंने उनको हमें यही महीना में रिटर्न कर दिया और उनको जिम्मे दे देंगे। हमारा पश्चिम बंगाल का स्थिति और अच्छा होगा। तो दीनोनाथ उपासक को उन्होंने जिम्मे दे रहा हूँ पश्चिम बंगाल का, वो रिटर्न कर गया जनवरी महीने में। फरवरी से उनको चार्ज में दे देंगे, तो हमारा थोड़ा लोड कम हो जाएगा। रामधनी राम जी है, उनको भी चार्ज दे रहा हूँ। अलग अलग जो काम कर रहे हैं उनको हम चार्ज देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल का स्थिति क्योंकि हम थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं, इसीलिए थोड़ा पीछे चल रहा है कि हमको और आगे चलना चाहिए। और जो कपड़ा का ड्रेस का पैसा तो तुरंत हम पेमेंट कर दिया, और जो पैसा है जरूरत है 1,000 करके देना है सबको, वो भी हम भेज देंगे। और टिकट अगला हफ्ता में मुझे लगता है हमारा सारी टिकट कंफर्म हो जाएगा। अगला हफ्ता में टिकट कट लेंगे। हमारा टिकट तो हम 2 दिन 5 दिन पहले करने से कर सकता हूँ, रेलवे से हम कर लेंगे, लेकिन दूसरे को हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए एडवाइस कर दिया। अभी कम से कम 40 दिन हाथ में है, आप टिकट ले लीजिए। टिकट लेके आपको कंफर्म कर हो जाएगा 42 दिन। अगर कोई टिकट कंफर्म नहीं होता है, आखिरी में मैं हूँ, उसको कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां हमारा ड्रेस है और टोपी बेल्ट एक्सेसरी जो चीज है, हम लोग समझते हैं आगरा जाके लूंगा, क्योंकि उनको बटना हमको तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वहां से जब पहुंचेंगे तब हम उन लोग को बांट देंगे। और यूनिफॉर्म का जो कपड़ा आया है वो ड्रेस सीने के लिए दिया गया है, लेकिन उसको सर ड्रेस का साथ जो जी चीज जरूरत पड़ेगा एक्सेसरीज, वो हम लोग आगरा जाके लेंगे और वहां जाकर हम लोग बांट देंगे। यही प्लानिंग किया है। और पश्चिम बंगाल में हमारा 25 आदमी रहेगा। और अगला क्योंकि हम थोड़ा टाइम कम दे पाते हैं ऑफिस में, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। सबको काम बांट देने से वो उतना सीरियसनेस नहीं लेते हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।
जो भी है पश्चिम बंगाल की स्थिति अच्छा है, यही हम मानता हूँ। सभी को हम आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा रखते हुए मेरा बात यहाँ विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर अभी टिकट कंफर्म का नहीं बता पाए अभी आप। कंफर्म टिकट नहीं, कंफर्म अभी टिकट नहीं है। कंफर्म तो अभी 5 मान लीजिए, क्योंकि मैं 5 तो कंफर्म करा सकता हूँ रेलवे से। कंफर्म 5 तो मान लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं अगले वक्ता के रूप में गुजरात से माननीय खेमचंद सोलंकी साहब, राष्ट्रीय सचिव, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय खेमचंद सोलंकी जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भी नमो बुद्धाय साहब। महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए संत श्रेणी रविदास कबीर साहब बहुजन समाज में जन्मे सभी मानव को आरबीएम के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, नेशनल कमांडर श्री योगेश गौतम भाई, जूम मीटिंग में जुड़े सभी सचिव, उप सचिव, महासचिव, उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। गुजरात से हमको 25 का जो टारगेट दिया है और 25 का कपड़ा हमारे पास आ गया है। मौसम चल रही है मैरिज की, सब लोग मैरिज में पड़े हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। आज भी मैंने एक मीटिंग रखी थी, वहाँ सभी को तैयार कर दिया है, 5-7 लोगों को वहाँ से, और दूसरे हमारे 10 लोग तैयार करा हुआ है। और मंडे के दिन हम 15 जोड़ी कपड़ा जो है उसको दर्जी के बोला है, माप लेके 15 जोड़ी ड्रेस सिलने के लिए दे देने के मंडे के दिन। और 10 तारीख तक हम 15 लोगों का रिजर्वेशन करवा देंगे और वो कंफर्म होगा। 15 लोगों का वो जेंट्स का है जो साथ में आएंगे और 10 लेडीज और आएगी, तो 25 लोग का हमारा रिजर्वेशन 10-12 तारीख को हो जाएगा। पैसा भी मैं कपड़े का 10-12 तारीख तक 15 लोगों का मैं भेज दूंगा और दूसरे 10 लोगों का मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है कि बीएम पटेल कुछ वजह से कुछ साथ नहीं दे रहे और गुणवंत सुमरा जो हमारे गुजरात के अध्यक्ष है उसका भी कुछ साथ नहीं मिल रहा है। और मैं डायरी कवि है, दूसरे लोग हैं, तो सब लोग नए को मैं तैयार कर रहा हूँ। नया लोगों में कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है कि यहाँ गुजरात में तो ऐसा है कि ये ड्रेस तो के हमारे लोग क्या है वो सिक्योरिटी लोग पहनते हैं कि हम पहन के आएंगे। तो हमने संडे के दिन 5 बजे एक मीटिंग रखी है, बीएम पटेल को भी इनवाइट किया है और मैं वो लोगों को समझाएंगे भाई कि ये तो हमारे क्या है, ये डीएसएस धम्म सेवक संघ का एक फर्स्ट बाबा साहेब जो आगरा में आए थे और जो संदेश दिया था, उस संदेश के लिए हमारे ये एक दिन के लिए हमको 1011 रुपया जो खर्चा होगा वो खर्चा को भूल जाने का है और वहाँ कपड़ा पहन के आने का है। और वो बात तुम कपड़ा पहनो ना पहनो उसकी वजह है, लेकिन आप योद्धा बन के आने का है, बाबा साहब का मिशन को जो मानते हैं आप लोग, तो वहाँ एक कपड़ा को लेने का है। मैं ट्राई करूंगा पूरा 25 लोगों को, ये 25 से 25 जोड़ी जो कपड़ा भेजा है उसको मैं कंफर्म कर दूंगा। और समझो कि 15 लोग तो ये सब मंडे के दिन सिलने के लिए मैं दे दूंगा और 10 लेडीज 8 से 10 लेडीज पर हमारे साथ आएगी। बस वही। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेमचंद सोलंकी साहब।
अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय वरिष्ठ साथी प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश से माननीय राजा राम आनंद साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। माननीय राजा राम आनंद साहब आप आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय सर। जी जी, थैंक यू योगेश जी, नमोबुद्धाय जी। आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मैं अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए और विशेष तौर पर करुणा के महासागर तथागत सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, सभी राष्ट्रीय महासचिव, सभी राज्यों के सेक्रेटरीज और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक गण, मैं सभी को अभिवादन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्योंकि आगरा से बिल्कुल नजदीक है, वैसे तो खैर जिले तो दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश में ही है। तो हम लोग अभी हमारे मंडल हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के, जिनमें से आधे मंडलों में, 9 मंडलों में हम लोगों ने अपनी टीम गठित कर ली है और इससे लग रहा है कि हमको 50 और 45 के बीच में जो साथी जाएंगे अपनी ड्रेस के अंदर, तो चूंकि मैंने उनको ये अनुरोध कर दिया है कि ये जो संघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो इसमें हम सेवा और संस्कार और अनुशासन, सेवा संस्कार को किस तरीके से अनुशासन में हमें प्रदर्शित करना है, तो ये चीज जो लोग अनुभवी हैं उनको पहले दिखाना होगा। यानी मेरा जैसा आदमी अगर ड्रेस में होगा तो निश्चित तौर पर जो युवा होंगे तो प्रभावित होंगे। मेरा जैसा आदमी अगर वहाँ सेवा और संस्कार का प्रदर्शन करेगा तो निश्चित तौर पर युवा साथी, युवा लोग जो हैं, जो नवयुवक हैं, जिन्हें इस मूवमेंट को आगे ले जाना है, वो प्रभावित होंगे। तो हमारे सभी साथी इन बातों से सहमत हैं। अभी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग बनारस मंडल की कर रहे थे और जब मैंने ये बात उनके सामने रखी तो उन्होंने सर स्वीकार की। और खुशी की बात है कि आगरा को लोग बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भावनाओं के साथ स्वीकार करते हैं कि आगरा सबके लिए एक संदेश भूमि है और आगरा आकर के वो लोग अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे। तो मेरा अनुमान है कि हम अलीगढ़ से करीब 5 आदमी, लखनऊ मंडल से 4, फैजाबाद मंडल से 5, बरेली मंडल से 3 या ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कानपुर मंडल से 5, झांसी मंडल से हो जाएंगे हमारे 8 आदमी, वहाँ ड्रेस पहुंच चुकी हैं, कानपुर मंडल पहुंच चुकी हैं। बांदा से भी 6 हम लोगों के पास रिपोर्ट है, बनारस मंडल से 4 या 5, आजमगढ़ मंडल से कम 3 आदमियों की आने की मैं समझता हूँ कि पूरी संभावना रहेगी और मैं इसको बहुत जल्दी कंफर्म कर दूंगा जो लोग आने वाले होंगे। और इसके लिए जहाँ अभी ड्रेस का कपड़ा नहीं पहुंचा है, क्योंकि ड्रेस वो सिलेगी भी और सिलने में हफ्ते 10 दिन से कम नहीं लेता है टेलर, और आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो इस कपड़े के बाबत जल्दी हफ्ते के अंदर केंद्रीय कार्यालय से आज फोन भी आया था, तो मैंने उनको अनुरोध किया है कि मैं बहुत जल्दी एक्चुअल कितना ड्रेस कहाँ का जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से, क्योंकि ये एकदम हमारे समाज के लिए अनुशासन और सेवा और संस्कार ये सब नई बातें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे
उसमें नहीं है, हैबिट में, तो उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है, अपहिल टास्क लगता है, अपहिल टास्क। अरे ये कैसे हो जाएगा, 500 रुपए का कपड़ा आएगा, 400 रुपए सिलाई जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है। और फिर हम कैसे पहनेंगे, 80 साल के आदमी है, हमारी तो 70 साल की उम्र है, हम कैसे पहनेंगे। और वो चर्चा हमेशा आरएसएस की करते रहते हैं। मैंने अभी बनारस से एक साथी थे, उनको याद दिलाया मैंने कि उनके यहाँ 70 साल का आदमी भी पहले तो हाफ ही नेकर होता था खाकी का, तो उसे पहन करके बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझा करता था। और अगर खाना भी लेना है तो लाइन में खड़े होकर के लेता था, चाय भी लेनी है तो लाइन में खड़े होकर के लेता था। तो ये हमारा जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, जो संस्कार है, ये हम अगर स्थापित कर पाए तो निश्चित तौर पर हमारा समाज एक शक्तिशाली समाज बनेगा। बहुजन समाज की जो आज ये जो कमजोरी है, ये इसके संस्कार न होने की वजह से है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को, कि उन्होंने एक मुश्किल काम जो किसी हर आदमी के जहन में नहीं था, लोगों की उससे बच रहा था, तो उन्होंने इसको टेकअप किया है। और 1 बाय 1 वो जो चीजें खड़ी कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आगे चल करके मील का पत्थर साबित होंगी। तो मेरा इस वक्त यही कमिटमेंट है कि 45-50 आदमी, मैंने इसमें आगरा को काउंट नहीं किया है योगेश जी। आगरा चूंकि हमारा मुख्यालय है वहाँ, तो वहां से तो लोग होंगे ही होंगे, वो भी यूपी में ही आ जाएंगे। तो हम इस तरीके से मान के चलो कि उत्तर प्रदेश से 100 आदमी तो हो ही जाने हैं। मैंने आगरा को छोड़ करके काउंटिंग बताई आप, और 45 लोग तक, इससे कम नहीं होंगे, ज्यादा ही भले हो जाए। यही मेरी संक्षिप्त रिपोर्ट है। थैंक यू योगेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने लगभग अभी करीब 43-44 लोगों की लिस्ट आपने बता दी है, और हमें पूरा भरोसा है आप इससे कहीं आगे निकलेंगे। और अब मैं झारखंड से हमारे प्रदेश संयोजक राम प्रसाद बौद्ध जी को मैं बुलाना चाहूंगा। माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आएं और आज की वेबिनार में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी। जम्मू कश्मीर से अगर तुलसीदास लंगे साहब अगर जुड़े हैं, माननीय तुलसीदास लंगे साहब जी, जम्मू कश्मीर से प्रदेश संयोजक, तो सर आप आएं और आप भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अन्य साथी में हमारे उत्तराखंड से हमारे ऋषिपाल रवि जी, सर आप स्क्रीन पे हैं, आप आएं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय ऋषिपाल रवि जी, आप अपनी माइक को अनम्यूट करें सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बोधिसत्व हमारे बहुजनों के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए, तथा इस बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर जन्मे समस्त संतों, गुरुओं, महामानवों के चरणों में नमन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्षता कर रहे हुए हमारे सीनियर साथी अनाउंसर साहब, तथा इस वेबिनार में समस्त प्रदेशों से जुड़े हुए पदाधिकारियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए सर, मैंने अभी जनरली ज़्यादा तो बात मेरी नहीं हुई है, लेकिन मैं ये उम्मीद मान के चलता हूँ कि कम से कम 10 या 12 साथी हमारे उत्तराखंड से आने की उम्मीद है, और बाकी प्रयास किया जा रहा है। 5 ड्रेस के कपड़े तो मैंने खुद ही मंगवाए थे, और बाकी 3-4 ड्रेस के कपड़े और लोगों ने भी मंगवा रखे हैं। कुछ चूंकि उत्तराखंड यूपी का दोनों का एक मिला जुला है, तो जो बॉर्डर है, लोग उत्तराखंड में नौकरी करते हैं, रहते यूपी में है, तो उनसे ही मेरा संपर्क है, तो वो भी शायद
यानी कि जो ड्रेस के कपड़ा है वो भी मंगवाएंगे और वो लोग भी आएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि 10 या 12 यानी कि 2 दर्जन के लगभग उत्तराखंड से लोग बाग आने की उम्मीद है। यही मेरी रिपोर्ट है। ज्यादा ना कहते हुए बस मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ और पुनः सभी को एक बार सादर मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साधु साधु। थोड़ा तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय सचिव बदन साहब, मैं पंजाब से हैं, एडवोकेट तजिंदर कुमार बदन जी। मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, आप आएं और अपनी बात रखें। माननीय एडवोकेट तजिंदर बदन साहब। सर हिंदी आवाज आ रही है जी? जी जी सर। ठीक है जी। नमो बुद्धाय, जय भीम जी सभी साथियों को। जी। तो आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी और सभी जुड़े हुए हमारे सीनियर साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मैं तो जो धम्म सेवक संघ का कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा है उसके संबंध में सभी से बात कर रहा हूँ जितने मेरे संपर्क में हैं लोग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग 50 से 5 लोग इस संघ की मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। तो जो भी उससे कुछ आगे प्रेरणा मिलेगी तो उसको समाज में आगे कराने का प्रयास करेंगे। तो 5 लोगों की जो मैंने वो ड्रेस वगैरह मंगा रखी है, तो कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ साथी और इसमें मेरे सहयोग देंगे तो 5 से 10 और मैं कोशिश करूंगा, इसके ऑर्डर में साहब को दे दूंगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 व्यक्ति इस धर्म सेवक संघ की जो प्रथम अधिवेशन होने जा रहा है उसको अटेंड करें ताकि हमें कुछ सीखने को मिले, जो कि हम आरबीएम के माध्यम से अपने जो संघ का प्रचार करते हुए। यही मेरी रिपोर्ट है अभी। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद वतन साहब। अब हमारे अगले राष्ट्रीय महासचिव माननीय विजय बौद्ध साहब प्रभारी हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। माननीय विजय बौद्ध साहब आप आए और अपनी बात रखें। माननीय विजय बौद्ध साहब। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, क्लियर। धन्यवाद। मैं अपनी बात रखने के पूर्व सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हुआ हमारे आरबीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय और पूरे देश के सभी हमारे आज के वेबिनार के जूम के कार्यक्रम में धम्म सेवक संघ की इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी जिम्मेदार साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम कहते हुए, आदरणीय संचालक महोदय, मैं काम की कुछ ज्यादा अधिकता की वजह से, क्योंकि अभी शादी ब्याह का सीजन है तो अपन लोग इसमें फंसे रहते हैं, फिर भी बीच बीच में समय निकाल कर पूरे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथियों से बात किया हूँ। तो छत्तीसगढ़ से करीब करीब 25 से 30 लोग तैयार हो चुके हैं। वो 1-2 दिन में टिकट रिजर्वेशन करेंगे। वैसे ही हमारे तेलंगाना के साथी हैं हमारे धर्मपाल जी, उनको भी मैंने चर्चा किया तो बोले साहब हम लोग 4-5 लोग जरूर आएंगे। और आंध्र प्रदेश के साथी से चर्चा किया हूँ, वो अभी 1-2 दिन में बताएंगे बोल रहे हैं। तो कुल मिला करके हम लोग छत्तीसगढ़ से 50 का टारगेट मिला था, लेकिन 25 लोग तो कंफर्म है। और भी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बता रहे हैं तो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन 25 लोगों को कंफर्म हो गए, क्योंकि मैंने
कल ही बैठ करके चर्चा किया है सबसे, तो उन्होंने बोला साहब कि हमारा टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप हमारा रिजर्वेशन करा दीजिए। तो इस तरह से ये मान के चलिए 25 से 30 छत्तीसगढ़ से कंफर्म है। और यह धम्म संघ सेवक संघ में इसको हमको समझना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब हमको अभी विस्तार से बताएंगे। यह जो संघ है बनाना अनिवार्य है, क्योंकि इसका आज नहीं पर हमको आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसका एक अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय साहब। अब मैं अपने अगले सीनियर साथी जम्मू कश्मीर से प्रदेश संयोजक माननीय तुलसीदास लंगे साहब, मैं आपको इनवाइट करता हूं। साहब आप आएं और अपनी रिपोर्ट रखें। और 12 फरवरी को आपका जम्मू कश्मीर में माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम है। तो माननीय तुलसीदास लंगे साहब प्लीज आए और अपनी बात रखें। सर का माइक अनम्यूट करें। मेरी आवाज आ रही जी? जी 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 सर। हाँ, धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और गुरुओं को नमन करते हुए और जनाब धर्म प्रकाश भारती जी संस्थापक अध्यक्ष RBM बहादुर सिंह बौद्ध साहब, गौतम जी और बाकी जो आज के वेबिनार में साथी जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम सर। साथियों, अभी तो चूंकि हम ये कल गुरु रविदास जी की भी जयंती है सर, कुछ उसमें जुटे थे और कुछ 12 तारीख का जो प्रोग्राम है हमारा उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी जो मार्च का प्रोग्राम है के लिए भी साथ साथ में कह रहे हैं, लेकिन उस तरफ भी ज्यादा ढंग से नहीं जुड़े हैं। वो 12 के बाद ही हमें जुड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने जो 12 का टारगेट है अभी हम इसमें लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि जितना हमें टारगेट दिया गया 25 लोगों का, उसको टारगेट को अचीव कर पाएंगे ऐसे मुझे आशा है। और इसके लिए साथियों से हम संपर्क कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके साथ जो है नई पीढ़ी जो है उसकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि उसमें कुछ सेक्टर्समैन भी हैं, कुछ दूसरे यंग जनरेशन है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको इसमें ज्यादा लाया जाए और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये इसके बारे में सही जो आंकड़े हैं वो हम 12 के बाद ही बता पाएंगे, इसलिए फेक आंकड़े देना अच्छी बात नहीं है, ना ही मैं उसको यकीन करता हूँ। तो अभी हम 12 के बाद जो है ये 24 का जो 18-19 का जो मार्च का प्रोग्राम है उस पर हम 2-4 दिन में आपको पूरी रिपोर्ट दे देंगे। यानी एक हफ्ते के अंदर 12 से लेकर समझो 18-19 तक एक हफ्ते में सारा कंप्लीट रिपोर्ट आपको सबमिट कर देंगे इसके बारे में। और क्योंकि अभी मल्होत्रा साहब भी तो नहीं थे, वो भी गए हुए थे नागपुर में, वो भी कल ही पहुंचे हैं जम्मू। अभी तो कल हम उधर शोभा यात्रा थी उसमें भी व्यस्त रहे। कल प्रोग्राम है, फंक्शन है जयंती का, तो कल उसमें व्यस्त रहेंगे। तो ये 12 तक जो है इसमें व्यस्त रहेंगे। 12 के बाद जो है एक हफ्ते में सारा उसको स्टडी करके हम कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। मैं इस पर ज्यादा कुछ ना कहता हुआ इतनी ही बात को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लंगे साहब जी। अब मैं अगले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय भोज प्रकाश जी, सर मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और आप दिल्ली की रिपोर्ट रखें। माननीय भोज प्रकाश जी, अपना माइक अनम्यूट करें सर।
माइक अनम्यूट करें सर, माइक अनम्यूट। वीवो वी 2050। हेलो जी जी जी, जय भीम सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यवाहक अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बोध जी, इस सभा में उपस्थित हमारे गौरी प्रसाद उपासक जी, महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, प्रभारी दिल्ली प्रदेश, दिल्ली हरियाणा मध्य प्रदेश, हम दिल्ली से 20 से 25 लोग अभी तक हम बना पाए हैं और उम्मीद करते हैं कि 50 का जो हमारे को टारगेट दिया गया है उसको हम पूरा कर पाएंगे। बाकी कल रविदास जयंती में कुछ लोग लगे हुए हैं, उसके बाद एक मीटिंग लेकर के इसको फाइनल करेंगे और जो आगरा के कार्यालय द्वारा जो कपड़ा भेजा गया है वो हमको यहाँ मिल गया है और उम्मीद ये है कि हम 50 का टारगेट जो पूरा करेंगे और इसमें हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हम यूथ को लाएं। यूथ को लाने का हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है धम्म सेवक संघ का पहला अधिवेशन है और इस अधिवेशन में अगर हम यूथ को ला पाएंगे तो यूथ को ही लाना हमारा उद्देश्य है, इसलिए थोड़ा सा ये डिले चल रहा है और कल के बाद जो हम एक मीटिंग लेंगे यूथ की और उसमें क्लियर करके फिर आपको रिपोर्ट दे देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी गौतम जी, क्या हुआ? हेलो हेलो जी जी जी। हेलो, मैं अब अगले वक्ता के रूप में, नेटवर्क कमजोर है सर मेरा नेटवर्क कम लाइट चली गई है यहाँ की, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर? आ रही सर जी। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासचिव महाराष्ट्र से माननीय शेष साहब घांगड़े साहब को मैं इनवाइट करता हूं। आप आए साहब, अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आप राष्ट्रीय महासचिव माननीय शेष साहब घांगड़े सर, सर का माइक अनम्यूट करें। हाँ हेलो जी जी सर। हेलो, आ रहा सर आवाज? जी आ रही सर, आवाज आ रही है। हाँ जी जी सर। आज के मीटिंग के अध्यक्ष और हमारे होनहार गौतम जी, इसी तरह हमारे पूरे देश के राज्यों से जुड़े हुए हमारे साथी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सारे पदाधिकारी अपने अपने राज्यों से अपना अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक के मैं काफी लोगों का मैं सुन चुका हूं। तो रही बात इस बैक फुट पर आए हुए महाराष्ट्र की, तो ऐसा है, महाराष्ट्र के लिए आज मुझे वो जो ड्रेस कोड का जो कपड़ा है आज मुझे मिल गया, आज ही प्राप्त हुआ। तो उसके बाद में बाकी लोगों से मैं संपर्क कर रहा हूँ और उसके बाद जितना लोगों का ज्यादा होगा उनका नाम मैं जो आरबीएम के इसमें विश्वास रखने वाले लोग, उन्हीं लोगों को मैं ये ड्रेस कोड का कपड़ा दूंगा और उन्हीं को ही साथ में लाऊंगा जो बाबा साहब के मिशन में विश्वास रखते हैं, आरबीएम के मिशन में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मैं देना चाहता हूँ ताकि वहां पे आके मतलब ये दूसरा कुछ करना है नहीं,
इसी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को मैं देने वाला हूँ, और लगेगा मुझे तो फिर मैं मंगाऊंगा। तो इसी महीने के अंदर मैं सब कुछ करके मोस्टली ज्यादा कम से कम समय में जितने ज्यादा लोग हो सकते उतने मैं पूरी लिस्ट सेंटर ऑफिस में भेज दूंगा। तो आज ही प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से मैं अपना तो रख ही लिया, बाकी लोगों को भी। मिस्टर कोरी साहब है हमारे मित्र, उनको भी अभी उनके घर पर ही आया था मैं, और उनसे ही चर्चा कर रहा था कि मैं मीटिंग पहले अटेंड करूं, बाद में उनको बता रहा था। तो इस तरह से जितना हो सकता है हम लोग महाराष्ट्र की कोशिश करेंगे सर। और हमारे जो कुलीन साथी है सोलंकी साहब गुजरात से, वो अपना रिपोर्ट तो रखेंगे ही, लेकिन फिर भी वहां से जो और हमारे इधर से जितना भी आएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट मीटिंग में पूरा जो रिपोर्ट है हम देंगे, क्योंकि उसके पहले ये सब करके पूरी नाम के साथ में लिस्ट सेंटर ऑफिस में उनको भेजना है, कौन कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अभी उसका रिजर्वेशन भी करना है। तो सारी तैयारी में मैं लगा हूँ। अब यही 8-10 दिन के अंदर मैं सब कुछ करके पूरा रिपोर्ट मैं सेंटर ऑफिस में दे दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर साहब जी। अब मैं हमारे दिल्ली से प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी को मैं इनवाइट करता हूं। माननीय सिद्धांत गौतम जी, एडवोकेट साहब, आप आए और अपनी बात रखें। दिल्ली प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी। सर, अब मेरी आवाज सुन रहे हैं? माननीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप आए और अपनी बात रखें। मध्य प्रदेश से बुला लो। जी 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 सर। हमारे प्रदेश संयोजक प्रभारी माननीय डीपी गोलिया साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय डीपी गोलिया साहब, मध्य प्रदेश से। माननीय डीपी गोलिया जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय डीपी गोलिया साहब। अशोक बौद्ध जी जुड़े हुए हैं, महासचिव। जी जी। माननीय अशोक बौद्ध जी, सर मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय अशोक बौद्ध साहब, एमपी से ही हैं, महासचिव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जी जी मुझे बुलाया है। गोलिया साहब शायद आज नहीं होंगे, तो जी। मध्य प्रदेश से लगातार चर्चा चल रही है, सब जगह भी आ गई हैं, गुना में, ग्वालियर में, भोपाल, पटना में, तो कई जगहों पे वितरित भी हो गई हैं। अधिक से अधिक यहाँ से लोगों को लाने का चल रहा है। ड्रेसें लगभग 50% से ऊपर जो आई हैं वो बढ़ चुकी हैं, कुछ जगहों पे पूरी बढ़ गई हैं। अब दूसरा लॉट और उसमें आने के लिए है, मंगवाया गया है कि और दूसरा मंगाया जाए, जिससे कि हम उसको भी बांट दें और जल्दी से जल्दी सबकी ड्रेस खुल जाए, क्योंकि आगरा यहाँ से पास ही है। जैसे ग्वालियर से, ललितपुर से, अपना भोपाल से ये पास पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। तो रिजर्वेशन भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि ट्रेन लाइन ये बड़ी लाइन है, बहुत ट्रेनें हैं यहाँ पर। तो अगर देर से भी होता है, जैसे कि ड्रेसें देर से भी सिलती हूँ, तो काफ़ी लोग कंफर्म करा सकते हैं, टिकट हो जाएंगे। अधिक संभावना है, हम लोग यहाँ से 200 का टारगेट हमें मिला है, हम इसको अचीव करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अशोक जी। माननीय सिद्धांत गौतम जी नहीं जुड़े क्या सर? मैं
राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी दिल्ली राजस्थान। मेरी वॉइस अगर आ रही है क्लियर तो प्लीज मुझे इंडिकेट कर दें। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? जी जी। माननीय राष्ट्रीय महासचिव हमारे माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, दिल्ली, एमपी और राजस्थान हरियाणा प्रभारी हैं आप साहब। आप आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, अपना माइक अनम्यूट करें सर। आवाज आ रही है गौतम साहब? जी 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 सर, आ रही है। गुरुओं को वंदन करते हुए आज की बहुत ही आवश्यक बैठक में उपस्थित आदर्श राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विधायक हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष सभी राज्यों के हमारे प्रभारीगण, प्रदेश के अध्यक्ष, महासचिव, सचिव और जो भी इस वेबिनार में जुड़े हैं, दिल की गहराई से सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। रिपोर्ट है दिल्ली में पच्चीस लोगों का नाम ले लेंगे, 50 लोग शायद दिल्ली से जा सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। तो से ज्यादा लोग संभावना है वहां से आ सकते हैं और साथ साथ राजस्थान वाले लोग और आपका हरियाणा भी कमजोर है, लगभग 12 लोग वहां से भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी लास्ट में मुझे वॉइस नहीं आ पाई। मुझे लगता है दो सेट ओपन थे क्या साहब आपके? एक ही है? पता नहीं, मुझे ही मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम। ये डबल आवाज। ये मध्य प्रदेश से अपने माननीय उदयभान कुशवाहा जी हैं, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जबलपुर से जुड़े हुए हैं। गौतम साहब बोलवा लीजिए, ना रिपोर्ट ले लीजिए। जी जी सर, बता। अभी सामने जो मध्य प्रदेश से पुकारा है उनको थोड़ा मैं नाम अभी उदयभान कुशवाहा साहब आप आ जाएं। और उदयभान कुशवाहा जी, माननीय उदयभान कुशवाहा जी मध्य प्रदेश से हैं, आप जुड़े हुए हैं साहब, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय उदयभान कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश। उदयभान कुशवाहा जी प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश। सर आप अपना माइक अनम्यूट करें पहले। तो करुणा के सागर नमन करते हुए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वेबिनार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय धर्मपाल भारती साहब और वेबिनार में जुड़े तमाम हमारे सभी सेवक संघ के इस वेबिनार में
विषय में जो चर्चा हो रही है, तो अभी प्रदेश की रिपोर्ट तो शायद हमारे DP गोली साहब दे पाएंगे, क्योंकि हमारे सभी प्रदेश जिलों के पदाधिकारियों से बात नहीं हो पा रही है, उनके नंबर मेरे पास नहीं है। और जहाँ तक रही बात जबलपुर की, तो अभी हमारे यहाँ ड्रेस तो आया नहीं है, शायद अभी हमारे LP मरदोद ने से बोला था कि 10 जोड़ी आना है, 10 हमारे तैयार हो चुके हैं रहने के लिए। तो शायद एक आध दिनों में वो ड्रेस कपड़े मंगवा लेंगे जी अगले सप्ताह में। और 10 के आसपास हमारे साथी जाने की तैयारी में हैं। तो यहाँ की पार्टी का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है, इस कारण बस थोड़ा से लोगों में अभी असमंजस है कि हम सेवक संघ का गठन हुआ है, उसमें हम पदाधिकारी बन जाएंगे, मगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बॉडी है, उस पर हमें आने की इच्छाएं हैं उनकी, वो काम हम आने वाले समय में करने वाले। जैसे मैं पैर से थोड़ा अभी पैर लगभग 70% ठीक हुआ है, अभी मैं चलना शुरू नहीं किया हूँ, और जैसे शुरू होता है तो मैं हम सेवक संघ का और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का करने की कोशिश में। और मैं क्षमा चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि मैं जिस दिन से पद लिया हूँ उस गरिमा के साथ मैं उस पद को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ अभी कमजोर होने के कारण। और धम्म सेवक संघ में जो मेरे पन पड़ेगा, अभी लगभग 10 साथियों का हमारा चर्चाएं हो चुकी हैं, ले लेंगे 10, और बाकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष महोदय दे पाएंगे, माननीय DP गोली साहब या माननीय सचिव महोदय प्रजापति साहब। बस इतना मैं कहूँगा। धन्यवाद महोदय। जय साधु साधु। धन्यवाद माननीय कुशवाहा साहब। 10 ड्रेस माननीय RS रवि साहब ने मंगवाई हैं, और मैं भी कटनी में हूँ तो मैं साथ लेकर आया हूँ जी। तो हो सकता है शायद आपके लिए जबलपुर के संभाग के लिए ही मंगवाई हूँ उन्होंने। माननीय RS रवि साहब ने 10 ड्रेस मंगवाई है, मैं ले आया हूँ, और कटनी में हूँ, वो कल प्रोग्राम में आएंगे तो शायद प्राप्त कर लेंगे मुझसे। चलिए कोई बात नहीं, और आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, आप ठीक हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद। अने संचालक जी माइक खोल लीजिए। जी 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 वो फोन आ गया था एक। जी सर, अब हमारे अन्य साथी में हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब, सर आप आए और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जी, नमो बुद्ध, जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए सभी महात्माओं को अध्यक्ष, थोड़ा आवाज कम आ रही सर। संस्थापक अध्यक्ष और भूतपूर्व संसद और जितने भी हमारे साथी आज इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्ध और रविदास संयोजकों और अपनी बात रख दी है। जैसा कि हमारे जम्मू कश्मीर से भी हमारे जो संयोजक तुलसीदास लंगेज जी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि हम लोग ज्यादातर अपना जो 12 तारीख का प्रोग्राम है उसमें बिजी थे, लेकिन हमारे पास वर्दियां यूनिफॉर्म हमारे पास पहुंच गई है। और 12 तारीख के बाद जैसे हमारे जहां पर लोग आएंगे, किश्तवाड़ से आएंगे, डोडा से आएंगे, कठुआ से आएंगे, कराची से आएंगे, उधमपुर से आएंगे, तो जैसे वहां पहुंचेंगे उसी दिन हम उनको वर्दियां भी इशू कर देंगे, और हमें पता भी चल जाएगा कि हमारे जहाँ से कितने लोग जाने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो हम उसके बाद 12 तारीख के बाद 5-7 दिन में अपनी रिपोर्ट
फिजिकली सबमिट कर देंगे और उनकी टिकटों का जाने का जो लोग जाना चाहते हैं उनकी टिकटों की रिजर्वेशन के लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। तो वैसे हम तो मेरी तरफ से मैं खुद तो आऊंगा ही, तुलसीदास लंगेज साहब भी आएंगे, रतनलाल चुगोत्रा साहब भी आएंगे और भी साथी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने हमारे साथ युवा साथी जुड़ेंगे हम उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो दम संगीति सेवा संघ है इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा साथी जुड़ेंगे तो वो ही आगे हमारी इस कारबां को लेकर चलेंगे। जो हमारे मान्यवर अध्यक्ष जी ने, मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी ने जो एक नींव रखी है कि हम सेवा संघ की, तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान साथी ही इसको आगे लेकर चलेंगे। हम तो साथ है ही हैं, जैसे हमारे मान्यवर राजा रामनंद जी ने कहा कि मैं 70 साल की उम्र में वर्दी पहनूंगा तो नौजवान लोगों को भी पता चलेगा कि इस उम्र में जो एक 70 साल के जो इंसान है वो वर्दी पहन रहे हैं, तो हमें भी इसको आगे लेकर चलना है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। तो हम भी यही लोगों को, अपने युवा साथी को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि अगर 70 साल के इंसान या 70 साल का आदमी अपने आप को युवा नहीं समझ रहा है, वो अभी भी जवान है, तो हमको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो हमें जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी इसमें ज्यादा से ज्यादा आगे आने की कोशिश करनी चाहिए। हम यही उनको प्रेरणा देंगे। तो बाकी रिपोर्ट में चमत्कारी भी है। तो 12 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी भी जहाँ पर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो हम उनको भी फिजिकली भी बता देंगे कि कितने लोग जहाँ से जाने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इंजीनियर साहब। हमारे मध्य प्रदेश से, MP से, सतना से माननीय RS रवि बौद्ध साहब आप आए और अपनी बात रखें। माननीय RS रवि बौद्ध साहब, सर का माइक अनम्यूट किया जाए। संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। आज संध्या काल में अपनी बात रखने के पहले जो मीटिंग में करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सहित सभी महान पुरुषों को 3 बार नमन बंदर। बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारती, राष्ट्रीय स्तर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए तथा प्रदेश स्तर के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सम्मानित DP गुलिया साहब, प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए और आज की जो मीटिंग में विभिन्न प्रदेशों से मुख्य रूप से महासचिव एवं सचिव तथा सहवर्गीय साथी शामिल हैं, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए, क्योंकि आज धम्म सैनिक सेवक संघ, धम्म सेवक संघ के ड्रेस कोड से संबंधित बातें हैं। तो मैंने रीवा संभाग के लिए अब तक 20 सेट मंगा लिया था और वो मेरे 20 सेट मुझे प्राप्त भी हो गए। उनमें से अब तक मैंने जो हमारे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मैंने अब तक 6 सेट मतलब वितरण भी कर दिया है और हमें 10 सेट पन्ना जिले, सागर संभागीय पन्ना जिला भेजने हैं, क्योंकि पन्ना जिले के अध्यक्ष मेरे संपर्क में रहते हैं, तो उनके लिए भी बंडल मैंने तैयार कर लिया है। हमारे एक साथी कल पन्ना जा रहे हैं, तो उनके द्वारा वहां भिजवा देंगे। और अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आगरा से चलकर आज कटनी में रुके हुए हैं। कल कटनी जिले के बरही में
राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का हम लोगों का संपर्क होगा, उनके दर्शन होंगे। तो मैंने निवेदन किया था कि 10 सेट और कपड़े आ जाएंगे ड्रेस के लिए, तो जैसा उचित होगा, हमारे कुछ साथी जबलपुर से भी आ रहे हैं तो उनको भी हम दे सकते हैं। जैसी स्थिति बनेगी वैसा अपन कर लेंगे। और अगर अब तक तो मेरे पास 20 आ चुके हैं और 10 और भी साहब के माध्यम से आ गए हैं, तो इतने से रीवा संभाग के लिए और सागर संभाग के पन्ना जिले के लिए जैसी व्यवस्था बनेगी, कहीं पर 10 भेज देंगे, कहीं पर 5 भेज देंगे, जहां पर जैसी मांग होगी। और इसके बाद भी अगर यदि लगेगा कि अभी कुछ कम पड़ रहे हैं तो फिर और भी मांग कर लेंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कल हम लोग संपर्क में रहेंगे। हम लोग इधर, क्योंकि जहां कल रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी के याद में, उनकी मेमोरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, तो यह मैं समझता हूं कि जबलपुर संभाग के जबलपुर एवं कटनी, शहडोल संभाग के शहडोल जिला, अनूपपुर एवं उमरिया तथा रीवा संभाग के सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के अध्यक्ष, करीब 7-8 जिले के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता गण आएंगे, तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में और भी विस्तार से चर्चा हो पाएगी और कर साहब की पर्याप्त स्पीच भी होगी, फिजिकली स्पीच होगी। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग प्रभावित होंगे। हमारा धर्म का कारवा जो है हमारे माइक अनम्यूट हो गया सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया सर। माइक खोल रहे रवि सर। माननीय रवि सर, माइक खोल लें। और भी तो मैंने दिया है, वह भी बनवाने में मतलब प्रयासरत हैं। 1 सप्ताह के अंदर कई लोगों के ड्रेस बन जाएंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। ज्यादा समय लेते हुए अपनी वाणी को बहुत धन्यवाद माननीय रवि साहब। अन्य साथी जो मैं नाम नहीं ले पाया हूं या मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिए, तो जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो प्लीज हैंड रेज कर दें या चैट बॉक्स में अपना बोलने के लिए छोड़ दें। माननीय अध्यक्ष जी, और कोई आदेश हो? नहीं, बस ठीक है। ठीक है, बस हो गया समय भी। जी जी, 9:15 बज गए। मैं आज वेबिनार की धम्म सेवक संघ की जो 18-19 मार्च की तैयारी हेतु जो हमारे पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं सर से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब। उन्हें एक बार सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, हमारे करीब 17 साथियों ने आज ये अपनी रिपोर्ट रखी है। मैं ज्यादा अब आपका समय नहीं लेना चाहता। सभी साथियों से पुनः फिर निवेदन करता हूं कि 18 और 19 मार्च का जो प्रथम ये धम्म सेवक संघ का अधिवेशन है, इसकी तैयारियों में हम लोग 11 फरवरी शनिवार का दिन शाम को 8 बजे फिर बैठेंगे। जूम पर हम लोग जुड़ेंगे और इसमें हम लोग फिर अपनी प्रगति रिपोर्ट रखेंगे। और अब आप लोगों के पास एक सस्ता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग टिकट बनवाइए लोगों के, जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि रेलवे में फिर टिकट मिलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है
कि आप टिकटों पर विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे जितने भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अपने एक एक जोन के इंचार्ज हैं। सभी 37 राज्यों को हमने 10 जोनों में बांटा हुआ है, कोई भी राज्य छूटा नहीं है। सभी राज्यों के प्रभारी हैं, तो उनसे सभी से मेरा, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी हैं अपने अपने जोन के, तो वो सभी से रिपोर्ट ले लेंगे राज्यवार, किस राज्य से कितने साथी आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको फिर अनुरोध कर दूं कि जो आयोजक साथी होते हैं, जो देखभाल करते हैं, जिनको रहने की, नाश्ता की, खाने की, सोने की व्यवस्था करनी है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये काम। जिन साथियों ने किया है वो जान सकते हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये काम। तो उसकी एक एक्चुअल रिपोर्ट होना, एक फाइनल रिपोर्ट होना कि भाई कितने लोग रहेंगे, किस राज्य से रहेंगे, तो उनके लिए उसी हिसाब से उनका प्रबंध करना, उनके रहने का प्रबंध करना, खाने का प्रबंध करना, नहाने का प्रबंध करना, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए। तो ये मैंने आपसे निवेदन किया है। दूसरा, ड्रेस का पैसा बहुत जल्दी आप लोग पहुंचवाइए, डालिए उसको। आप लोग बाद में कलेक्शन करते रहना। जो जिम्मेवार साथी हैं वो अपने पास से भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 10-10, 5-5 हजार, 15-15 हजार रुपये व्यक्तिगत रूप से भी आप डाल दें, बाकी बाद में लेते रहें। जिससे जो बेल्ट और अपना कैप, बाकी जो सामान है, लगभग 350 रुपये का करीब पड़ रहा है सारा सामान, पूरी यूनिफॉर्म का। तो उसके लिए भी एडवांस देकर ऑर्डर कर दिया गया है, लेकिन वो उठाया जब ही जा सकेगा जब पूरा पेमेंट उसका देना होगा। और सभी पीतल का बन रहा है। ये कैप पे लगाने वाला भी बहुत अच्छा पीतल का बन रहा है। इधर शोल्डर पे लगाने वाला भी DSS पीतल का बन रहा है, बहुत बढ़िया वाला। अपना जो बेल्ट में वक्कल रहेगा वो वक्कल भी पीतल का है, बहुत अच्छा वाला। डोरी भी आप लोगों के लिए आ रही है। तो इस किस्म से काफी कोशिश की जा रही है कि जब आप लोग ड्रेस में बैठे तो बहुत अच्छा लगे। तो ये मैंने आपसे कहा। और अभी हमारे सोलंकी साहब बता रहे थे, गुजरात से काफी मेहनत करते हैं वो, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो ये सिक्योरिटी की ड्रेस होती है ना। तो बस यही समझ लीजिए कि ये सिक्योरिटी की ड्रेस है। हमें हमारे देश के लोकतंत्र की सुरक्षा करनी है, देश के संविधान की सुरक्षा करनी है। हमें शर्मण संस्कृति, जो महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने जिसका निर्माण किया था, मानवतावादी संस्कृति, उसे शर्मण संस्कृति की बताया गया है। तो जो हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, जिसे बड़ी तेजी से बेचा जा रहा है और लूटा जा रहा है, तो इस सबकी सिक्योरिटी हमें करनी है, सिक्योरिटी हमें करनी है। और आने वाले समय में मानी साहब आपका माइक अनम्यूट हो गया। जी 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 साहब। इसलिए हम युवाओं के लिए ये काम करना है। तो इसके लिए मैं कुछ जिम्मेदार साथियों से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पास अगर युवा हैं, युवक आना चाहते हैं, तो वो कलेक्शन करके, आपस में कलेक्शन करके, जिम्मेवार साथी, ऐसे साथियों को भी आप यूनिफॉर्म जरूर बनवाएं जो वास्तव में जो रूप देना हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो रूप देना चाहती है भाई एक धम्म सेवक संघ का, है ना, तो उसको अमली जामा पहनाया जा सके। इस पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। तो ये मैंने आप लोगों से निवेदन किया है। पुनः एक बार हमारे सेंटर कमेटी के, केंद्र कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं और प्रदेशों के हमारे अध्यक्ष या प्रदेशों के
कोऑर्डिनेटर प्रदेशों के उपाध्यक्ष महासचिव हैं, वो विशेष रूप से ध्यान दें कि वह कायदा लिखा पढ़ी में आप लोग कल से काम शुरू कर दीजिए कि कितने लोगों का टिकट बना, कितने लोगों का टिकट और बनना है, कितने लोगों को वहां जाना है। इसको थोड़ा सा सर में दर्द लेकर आप लोग इसको शुरू करिए। और एक बात और मैं भूल रहा था, क्या कहनी है मुझे। हाँ, पदाधिकारी आपस में अपना संपर्क रखें, कोऑर्डिनेशन रखें। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके उपाध्यक्ष हैं, उनके महासचिव हैं, उनके कोषाध्यक्ष हैं, उनके संगठन सचिव हैं, वो जरूर टेलीफोन में आपस में बात कर लिया करें। और मीटिंग होने से एक दिन पहले या 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले जरूर एक दूसरे से रिपोर्ट लेकर नोट कर लिया करें, जिससे प्रदेश में से किसी भी एक पदाधिकारी को यदि रिपोर्ट रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो उनको ये ना कहना पड़े कि ये रिपोर्ट तो हमारे फला साहब दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा, ये ना कहना पड़े। और यही संगठन है, संगठन का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, हम क्या कर रहे हैं हमारे बारे में हमारे दूसरे साथी, सीनियर साथी जानते हैं। इस तरह का कोऑर्डिनेशन सभी पदाधिकारियों में जरूर रहना चाहिए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। व्यक्तिगत रूप से हो जाए तो अच्छा, साथ बैठकर चाय पी लें। अगर दूरी ज्यादा है तो टेलीफोन के माध्यम से आप पूरी रिपोर्ट रखिए। जो राष्ट्र के हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो जिस जिस जोन के इंचार्ज हैं उन पे उनकी डायरी में एक एक राज्य का पूरा रिपोर्ट होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से इसे कहते हैं सिस्टम। मैं बार बार जो कहता हूं कि हमने पिछले 50 वर्षों में काम तो किया है, लेकिन सिस्टम से काम नहीं किया है। सिस्टम से काम नहीं किया है इसलिए जो ताकत बन के तैयार होनी चाहिए थी, जो जिस शक्ति का निर्माण होना चाहिए था, उस शक्ति का हमारा निर्माण नहीं हो सका है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को, क्योंकि अधिकांश हम लोग मान्यवर काशीराम साहब की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं पूरे देश भर के, तो मान्यवर काशीराम साहब ने सिस्टम को बहुत तेजी से और बड़ी ताकत के साथ भारत में लागू किया था। तो अब मान्यवर साहब नहीं है तो हम उनके जो शिष्य लोग हैं, उनके जो चेले लोग हैं, तो हम सबकी जिम्मेवारी ये बनती है कि हम इस सिस्टम को बड़ी ताकत के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ हम लोग इस पर अमल करें। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। 11 फरवरी दिन शनिवार शाम को 8 बजे हम लोग अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करके, सेंटर के पदाधिकारी अपने अपने जोन की रिपोर्ट, राज्य के पदाधिकारी अपने राज्य की रिपोर्ट तैयार करके आप लोग बैठेंगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। आपके द्वारा जो निर्देशित हम सभी साथियों को दिए गए हैं, मैं आशा करता हूं सभी साथियों ने बड़े ही गंभीरता पूर्वक नोट किए हैं और अपने मस्तिष्क में भी नोट करने का काम किया है। और आपने 11 फरवरी दिन शनिवार 2023 को ही धम्म सेवक संघ के ही मीटिंग जूम पर फिर होगी शनिवार को। उसमें हम सभी साथी सही तरीके से और मैं टिकट के कितने साथी जाने हैं, कितने साथियों की ड्रेस कंप्लीट है, कितने साथी हम पहुंचेंगे और कितने पैसे हमने अब तक कार्यालय में दे दिए हैं, इस सभी के साथ 11 फरवरी को हम सभी साथी पुनः जुड़ेंगे। और जितने भी साथी आज अपना कीमती समय निकालकर आज जूम पर जुड़े, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह बोस साहब, आप आभार और समापन के लिए आप आए और अपनी बात रखें। माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बोस साहब।
सर जुड़े हैं नहीं आज? मुझे लग रहा है आज जुड़े नहीं है, वो नजर नहीं आ रहे कहीं। जी जी, मुझे भी नहीं दिखे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी आदेश हो तो मैं सभ्य सत्ता के माध्यम से आज सभ्य सत्ता करा जी, तो सभी पुनः सभी साथियों को मैं सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का समापन करेंगे। सभी साथी एकांत मन से सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहें। एक स्वर में सभ्य सत्ता। सभी साथी माइक खोलें। भवन्तु होन्तु सभ्ये होन्तु जघेमिनो भद्राणि पश्यन्तु सुखमागमा होन्तु सभ्ये होन्तु जघेमिनो भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु जघेमिनो भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं साधु साधु साधु